है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज के मूल में इतनी गहराई तक समाई हुई जाति व्यवस्था आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ काम का बंटवारा है, जैसा कुछ लोग कहते हैं, या फिर यह एक ऐसा पिंजरा है जो करोड़ों लोगों को उनकी काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं देता? ये वो सवाल हैं जो आज भी हमारे समाज के सामने एक मुख्य चुनौती बनकर उपस्थित है। और इन सवालों का सबसे बेबाक, सबसे तर्कपूर्ण और सबसे क्रांतिकारी जवाब अगर किसी ने दिया है तो वो हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनकी यह किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट असल में एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा भाषण है जिसे कभी देने ही नहीं दिया गया, एक ऐसा सच जिसे सुनने की हिम्मत उस वक्त के समाज सुधारकों में भी नहीं थी। आज हम इस वीडियो के जरिए उसी अनकहे भाषण की गहराइयों में उतरेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जाति आखिर है क्या, यह समाज को कैसे दीमक की तरह खोखला कर रही है, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसका एकमात्र इलाज क्या है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह वीडियो काफी विस्तृत और गहरी होने वाली है, क्योंकि यह विषय ही इतना गंभीर है। यह कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक कठोर सच है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सबसे पहले कहीं शेयर कर लें, ताकि यह आपके पास सेव रहे और फिर इसे आराम से समय निकालकर चाहे तो हिस्सों में सुने। हर अध्याय के बाद जरा सा रुकें, सोचें और मनन करें। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वैचारिक यात्रा पर मेरे साथ चलिए और जानते हैं कि जाति का विनाश क्यों और कैसे जरूरी है। अध्याय नंबर 1, वो भाषण जो कभी दिया ही नहीं गया, एक अधूरी क्रांति की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1936 से। लाहौर में एक संस्था थी जिसका नाम था जात पात तौरक मंडल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह मंडल जाति व्यवस्था को समाप्त करने और समाज में सुधार लाने के मकसद से बनाया गया था। ये उस समय के शिक्षित और प्रगतिशील सोच वाले हिंदू सुधारकों का एक समूह था। इस मंडल ने अपने वार्षिक सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर भाषण देने के लिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को न्योता भेजा। ये एक बहुत अहम बात थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उस समय तक जाति व्यवस्था के सबसे प्रमुख आलोचक और दलितों के सबसे मुख्य नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। मंडल को लगा कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को बुलाने से उनके समाज सुधार के काम को एक नई दिशा और मजबूती मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह न्योता स्वीकार कर लिया और अपने भाषण की तैयारी में लग